बिहार में ये चर्चा छिड़ गई है कि सीएम बड़े हैं या आईएएस अधिकारी, क्योंकि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार के आदेशों को दरकिनार कर दिया के पाठक ने, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उसके बाद ये सियासी चर्चा जोर पकड़ रही है और सियासतदान जो है यानी जो नेता हैं वो अब सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांगने लगे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज भी चर्चा में के पाठक ही बने हुए हैं। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान के पाठक चर्चा में बने हुए हैं। पिछले 3 दिनों से तो चर्चा हो ही रही है और आज भी के पाठक का ही मुद्दा उठ रहा है और शिक्षा विभाग का ही मुद्दा उठ रहा है। जिस तरह से के पाठक ने शिक्षकों का अपमान किया, इस पर तो सदन में खूब हंगामा हुआ। शिक्षकों के स्कूल टाइमिंग पर हंगामा हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने सफाई दी कि 10 से 4 शिक्षक पढ़ाएंगे और 9:45 में आएंगे और 4:15 में घर जाएंगे, लेकिन बात नहीं बनी। के पाठक नहीं माने। के पाठक ने वही आदेश जारी कर दिया कि 9 बजे शिक्षक आएंगे और 5 बजे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी समेत जो तमाम विपक्षी दल हैं, महागठबंधन दल हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बड़ा सियासी मुद्दा भी है, शिक्षकों का मामला है, बड़ा मामला है और शिक्षक लगभग बीपीएससी शिक्षकों को जोड़ दें तो सूबे में लगभग 6 लाख, पौने 6 लाख शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक। तो ऐसी स्थिति में इस बड़े मुद्दे को कहीं से विपक्ष अपने पास से जाने नहीं देना चाहता है। आरजेडी के बाद माले ने भी हमला बोला है और माले के जो विधायक हैं संदीप सौरभ, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि इस मसले पर सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। संदीप सौरभ क्या कह रहे हैं ये सुनिए आप पहले। पटना सिटी के 3 स्कूल जिसमें 2 मध्य विद्यालय है, 1 कन्या विद्यालय है, ये बिहार सरकार की सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर 10 एकड़ जमीन पर अवस्थित है और भू माफिया और शिक्षा पदाधिकारियों की मिली भगत से इस जमीन को हड़पने की साजिश के तहत इन लोगों उन दोनों स्कूल को एक ऐसा स्कूल में टैग करवा दिया गया जिसके पास सिर्फ 4 कमरे हैं और इन दोनों स्कूल के पास 10-10 कमरे हैं। ये भू माफिया और शिक्षा अधिकारियों की मिली भगत से स्कूल की जमीन को हड़पने की साजिश है। इसको लेकर के हम लोगों ने कार्यस्थगन दिया है। शिक्षा के सवाल पर जितना भी मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, इसके बावजूद भी 9 बजे से लेकर के स्कूल चलेगा 5 बजे तक। ये जो फरमान के पाठक का ये वापस नहीं हो रहा है, ये सिर्फ बिहार की जनता का अपमान नहीं है, शिक्षकों का अपमान नहीं है, बल्कि बिहार के सदन का अपमान है और मुख्यमंत्री का अपमान है। मुख्यमंत्री अगर अपमानित नहीं है, शर्मसार नहीं है, तो बिहार के सदन में हम लोग इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और आज मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा कि इस तरह से एक तानाशाह जो के पाठक है वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री का भी आदेश जो सदन के अंदर दिया था उसका भी अनुपालन क्यों नहीं होता है। सदन चलेगा कि नहीं चला, सदन के अंदर के वातावरण पर निर्भर करेगा। अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो सदन चलेगा, अगर नहीं चाहेंगे तो सदन नहीं चलेगा। संदीप सौरभ को सुन लिया आपने और अब बात करते हैं इनकी जो माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम, वो भी जो जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है लगातार। माले जो है लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखी है इस मुद्दे पर माले ने। तो महबूब आलम क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं आपको, सुनिए। बिहार में के पाठक बड़ा है या सीएम बड़ा है? अब देखिए ये सवाल तो पूरे बिहार की जनता आज सोच रही है क्या कहा जाए, क्योंकि 3 दिन लगातार सदन के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सदन के अंदर उन्होंने घोषणा की कि 10 से 4 स्कूल चलेगा और टीचर को 15 मिनट पहले आना पड़ेगा। इसके बावजूद हमने देखा कि 3 दिन हो जाने के बावजूद भी कल रात में भोजपुर के एक स्कूल में कुछ टीचर्स को नोटिस दिया गया कि 9:05 में आप स्कूल में क्यों नहीं थे, आपका पेमेंट काट लिया गया। तो ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि भाजपा जदयू की सरकार में एक अधिकारी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो न केवल मुख्यमंत्री का बल्कि सदन के अंदर कहा हुआ मुख्यमंत्री की बात, क्योंकि वो सदन की संपत्ति है और अगर आप सदन की बात नहीं मानते हैं, सदन में तय हुई बात नहीं मानते हैं, तो सीधा मतलब है कि आप बिहार के अंदर लोकतंत्र पे यकीन नहीं करते हैं। तो ये भाजपा जदयू सरकार को समझना पड़ेगा कि ये सरकार का ही नहीं बल्कि बिहार के समूची जनता का अपमान होना शुरू हो गया है कि मुख्यमंत्री कहें और कोई अधिकारी उससे मुकर जाए। इसके अलावा
जो कल सदन में हम लोगों ने कही थी एक बात कि भाई ये मुख्यमंत्री को ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि किसी अधिकारी को क्या इस बात की छूट है कि वो किसी भी बैठक में किसी के भी खिलाफ गाली गलौज का इस्तेमाल करेगा। लेकिन के पाठक ने लगातार ये किया है और ये इनका नई बात नहीं है, ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। जब इससे पहले वाले विभाग में थे तब से लेकर के आज तक कई बार हुआ है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ये हम चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे। हम लोग आज फिर से ये कहेंगे, निश्चित तौर से कहेंगे, क्योंकि सदन का अपमान होना शुरू हुआ है। निश्चित तौर से अगर सीएम की बात एक अधिकारी नहीं मान रहा है और सीएम सक्षम नहीं है, पता नहीं किस दबाव में वो इस बात के लिए सक्षम नहीं है कि इस पदाधिकारी पर, इस अधिकारी पर कार्रवाई करे, तो ऐसे सीएम को पद पे बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो महबूब आलम एक स्कूल का भी मुद्दा उठा रहे हैं, जो पटना सिटी का मामला है। दरअसल वहां स्कूल को तोड़ा जा रहा था, भवन को दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा था, उसका विरोध किया है उन्होंने, उसकी भी चर्चा की है। और साथ ही साथ स्कूल की टाइमिंग को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है उस पर के पाठक को उन्होंने भी लपेटा है। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।